Hello students, today we will discuss your sixth question of first lesson in business study which is the business risk। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कराया जा रहा है आपको। लास्ट 5 क्वेश्चन आपको जो है रेगुलर बेस पे सेंड कर दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस रिस्क। तो क्या क्वेश्चन है, आइए इसके लिए एक बार आपको हम एक ब्रीफ देते हैं। सबसे पहले बात करें आपके साथ, तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या है। बिजनेस रिस्क है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देखिए, हम भी जानते हैं कई बार बिजनेस के अंदर कुछ लॉसेस हो जाते हैं हमें, और लॉसेस के पीछे अनएक्सपेक्टेड रीज़न होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखिए लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में बिजनेस को कितना लॉस हो रहा है। ये लॉस क्या है, बिजनेस का रिस्क ही तो है कि डिफरेंट जो लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं उससे बिजनेस बंद हैं, शॉप बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस बिजनेस को ही तो हो रहा है। तो वो लॉस के बारे में आपको इस क्वेश्चन में समझाया जा रहा है कि लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग आपको दिया है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट कह लीजिए, और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कुछ टाइप्स हैं इसके, आइए डिस्कस करते हैं आपसे। कुछ कॉजेज हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट आता है कॉजेज हमारे पास, ह्यूमन कॉजेज। बिजनेस को लॉस किसके कारण हो सकता है। सबसे पहले बिजनेस को लॉस हो सकता है ड्यू टू द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जो बिजनेस में लोग काम करते हैं उनके कारण बिजनेस को लॉस हो सकता है। कैसे, सिंपल सी बात है, देखिए लिखा है आपके सामने, इट इंक्लूड डिसऑनेस्टी। कई बार हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार नहीं होते, धोखा देते हैं हमें। अल्टीमेटली उसका लॉस किसको होता है, बिजनेस को होता है। और दिया है केयरलेसनेस और नेग्लिजेंसेस क्या होती हैं, लापरवाही। हमारे जो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्हें काम अच्छे से करना आता नहीं है, वो नुकसान करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। अच्छे से काम नहीं करते तो रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, तो उसका लॉस किसको होता है, हमारे बिजनेस को होता है। उनको अच्छे से काम करना नहीं आता, केयरलेसनेस है। और लिखा है स्ट्राइक्स, कई बार स्ट्राइक कर देते हैं, कोई आंदोलन कर देते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं उनके कारण, वो स्ट्राइक कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा काम रुक जाता है, हमारे बिजनेस को उसका लॉस हो जाता है। राइट्स, कई बार दंगे फैल जाते हैं, वो दंगा कर देते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे कह लीजिए, उसका लॉस भी किसको होता है, बिजनेस को होता है। तो ये ह्यूमन कॉजेज दिए हुए हैं जो मेनली ह्यूमन के कारण, एम्प्लॉयज़ के कारण हमारे बिजनेस को होते हैं। और क्या रीज़न है हमारे बिजनेस को लॉस होने का, और भी कुछ कॉजेज हैं, आओ देखते हैं। नेक्स्ट कॉज हमारे सामने आ रहा है, इकोनॉमिक कॉजेज। ये क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। ये ना इकोनॉमिक रीज़न आ रहे हैं। देखो बेटा, आप इकोनॉमिक रीज़न क्या होते हैं कि हमारे गुड्स की डिमांड मान लीजिए कम हो गई। अच्छा, वो गुड्स बिक रहा था पहले, बट वो अब गुड्स बिकना बंद हो गया। रीज़न मालूम नहीं क्या रहा, कि वो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो गया, या लोग उसको पसंद नहीं करते, कुछ भी कह लीजिए, तो उसके कारण डिमांड कम हो गई है। उसका लॉस किससे होगा, हमें होगा। फिर कहता है प्राइजेस, कॉम्पिटिशन, प्राइजेस। अब कंपटीशन हो गया, हमारे गुड्स को बनाने वाले और कई फर्में भी आ गई है मान लीजिए मार्केट में, तो कंपटीशन में कई बार हमारा गुड्स कम सेल होता है, उसका लॉस भी हमें होगा, उसका रिस्क भी हमारे को ही है। प्राइस का इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन हो जाता है। और कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कई बार हमारे कस्टमर जो हमसे गुड्स ले गए हैं वो हमें पेमेंट नहीं करते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको, वो पेमेंट नहीं करते। हमारे जो डेटर्स वगैरह होते हैं पेमेंट नहीं करते हमारा, वो भी लॉस है हमारा, ठीक है ना। डेटर्स हमारा पेमेंट नहीं करते, वो भी लॉस ही तो है हमारे को, क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक कॉजेज कहलाएगा। चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कई बार गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पॉलीथीन पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब वो ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे के लिए करती है, लेकिन वो बैन जो लग गया उससे जो बिजनेस पॉलीथीन के बिजनेस में लगे हुए थे वो तो बंद हो गए ना, लॉस तो उनको होगा जो पॉलीथीन बना रहे थे।
तो चाहे वो ठीक है, हमारी कंट्री के लिए अच्छा एक पॉइंट है, बट लेकिन उन लोगों के लिए जो बिजनेस वो कर रहे हैं उनको तो लॉस हो गया ना, उनको तो रिस्क हो गया ना इस बात का। और भी कई हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, उसका लॉस कई बार क्या होता है, बिजनेस को बियर करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉज है, इकोनॉमिक कॉजेज में आता है। ये आपका सेकंड पॉइंट था बिजनेस रिस्क में। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड कॉज जो आता है वो है अदर कॉजेज। कुछ इसके अलावा और कॉजेज भी हैं। इसमें क्या है, देखो जी, कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहती है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखो, खैर अभी तो आप ये कह सकते हैं ठीक चल रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं 5 ईयर्स तक चल रही है नरेंद्र मोदी की। उससे पहले बात करें तो 5 ईयर जो पहले आप बात करेंगे तब मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी 5+5 10 ईयर तक हमारे यहाँ पे सही तरीके से जो है अपना लीडरशिप करके गए हैं। 5 ईयर प्लस 5 ईयर मीन्स कहने का फुल ईयर्स में वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहती है। कोई प्राइम मिनिस्टर बना लेकिन जो है प्रॉपरली उसकी सरकार नहीं चल पाई, गिर गई, अल्टीमेट 2 साल चली, 3 साल चली, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई। तो ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता रहता है ना, इसके कारण भी कई बार बिजनेस के लॉस होते हैं। अब आप कहोगे कि सिर्फ इसके कारण कैसे लॉस होते हैं। नोट कीजिएगा, कांग्रेस जो है वो पहले जब हमारी इस कंट्री में अपना राज करती थी, उनके टाइम में वो लोग बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी को प्रेफर करते थे। लेकिन उस टाइम में ये माना जाता था कि जो सेकंड गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी है या कोई और है, एनडीए गवर्नमेंट है, वो ना फॉरेन कंट्रीज़ को लाइक नहीं करते, वो इंडियंस कंपनी को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये रिस्क उन कंपनी को बना रहता है कि ऐसा ना हो कि उस देश की गवर्नमेंट बदल जाए जिस देश में हम आने वाले हैं। बाकी कंट्रियाँ सोचती हैं ना इस बात को, बाकी कंट्रीज़ की कंपनी सोचती है कि हम जिस कंट्री में बिजनेस करने वाले हैं, कहीं वहाँ गवर्नमेंट बदल गई तो हमारे को तो रिस्क हो जाएगा, हो सकता है हमें मना कर दिया जाए बिजनेस करने के लिए। तो ये रिस्क भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट से रहता है। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो पॉइंट है वो भी बिजनेस रिस्क का एक कारण है। मैकेनिकल फेलियर की बात करें, मैकेनिकल फेलियर क्या होता है कि जो भी सिस्टम हमारे यहाँ मशीनों का लगा हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए, यूज़ नहीं हो रही। अब देखिए ना, आपके जो पहले इंजन यूज़ होते थे वो 4G के यूज़ होते थे, फिर 5G आ गया एक्टिवा में, कार में। पहले 4G इंजन यूज़ होते थे, फिर 5G थे, अब 6G बोला जा रहा है कि 6G होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली जो कंपनियां पहले 4G में थी उनको अपना सिस्टम बदलना पड़ा। ये रिस्क ही तो है, उनको नया पैसा लगाना पड़ेगा 6G में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके अलावा आप देखें तो पहले हमारे कम्युनिकेशन में, टेलीफोन में 2G सिस्टम था मोबाइल के अंदर, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया। अल्टीमेटली जिन कंपनी के पास 4G का स्पेक्ट्रम नहीं था, 4G की लाइसेंसिंग नहीं थी, उनको अपने बिजनेस में पैसा लगाना पड़ा, उनको भी रिस्क हो गया। पुरानी कंपनी हुआ करती थी टाटा डोकोमो, नाम सुना होगा आपने। और टाटा डोकोमो को क्या हुआ, वो 2G थी ना, उसने आपको 3G बनाया ना 4G बनाया, अपना बिजनेस ही बंद कर दिया उसने। तो ये रिस्क तो है उसको जो हुआ है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर ही नहीं पाई 4G में। तो डोकोमो आपको मालूम है इस टाइम कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है जिसमें आता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल फेलियर की, अब वो उस टेक्निक को अपना नहीं पा रहे। इसके अलावा कुछ लॉसेस नेचुरल कॉजेज भी होते हैं बेटा, कुछ कॉजेज जो हमारे नेचुरल कॉजेज भी हैं जिसके कारण बिजनेस को लॉस होता है। चाहे वो अर्थक्वेक है, फ्लड है, टॉट है, साइक्लोन है, ये कई बार आते रहते हैं। नेचुरल फैक्ट है, ये समझते हो आप, नेचुरल फैक्ट है, इनके कारण भी हमारे बिजनेस को लॉस होते रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ना बिजनेस रिस्क होते हैं। एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, देखिए जितने भी बिजनेस रिस्क होते हैं ये भी आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं बेटा। कुछ बिजनेस रिस्क का तो हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी आपको लॉस हो गया तो। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो ये भी आगे बुक में फर्दर लिखा हुआ है कि कुछ इंश्योरेबल हैं रिस्क हमारे और कुछ क्या हैं, इंश्योरेबल नहीं है। तो कुछ का इंश्योरेंस करा सकते हैं और कुछ का नहीं करा सकते। तो कोशिश करनी चाहिए जिन रिस्क का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं उनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए आपको। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, 6 क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीटली चेक करना है। दिस क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट causes of business risk. Thank you बेटा।